बहुत हेल्प कर रहे हैं, बच्चों का भी और सभी पेरेंट्स को भी और बच्चों के पास अच्छी-अच्छी शिक्षाएँ पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छा-अच्छा नॉलेज देने की कोशिश कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में हम लोग भी लगे हुए हैं कि थोड़ा-सा अपने रीजनल जो हमारे बच्चे हैं, उनको भी फ़ायदा मिले, तो हमने उसी श्रृंखला में राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के मदद से कुछ स्टार्ट किया है, जिसको आपने देखा और काफ़ी लाइक भी कर रहे हैं आप लोग। और उसी श्रृंखला में आज हम लेके आए हैं जो सेशन अधिवेशन 31 31वाँ अधिवेशन लेके आए हैं, जो कि राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के मदद से है। हम एक भारत श्रेष्ठ भारत राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत IIT इंदौर में कर रहे हैं। तो उसको आगे बढ़ाते हुए कि मैं रिक्वेस्ट करूँगा डॉक्टर रावेन जी से कि आज के हमारे जो वक्ता हैं एके प्रोफेसर डॉक्टर एके गर्ग जी, उनके बारे में बताएँ, जो कि एनसीईआरटी से हैं। डॉक्टर रावेन जी। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर आरपी त्रिपाठी राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल की ओर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आज के वक्ता डॉक्टर एके गर्ग जी का एनसीईआरटी भोपाल का साथ में मैं आईआईटी इंदौर की टीम का स्वागत कर रहा हूं, जिसमें आप नोडल अधिकारी डॉक्टर नीरज शुक्ला जी, ब्रगेन जी और आशीष कुमार जी हैं और साथ में उनकी टेक्निकल टीम है। मैं सभी का स्वागत कर रहा हूँ राज्य शिक्षा केंद्र की ओर से। साथ में स्वागत कर रहा हूँ डाइट की हमारी फैकल्टी का जो हमारे साथ जुड़ रही है, एपीसी एकेडमिक, बीआरसी, बीएससी, सीएससी शिक्षक साथियों एवं विद्यार्थियों का जो हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ करके लाभान्वित हो रहे हैं, मैं उनका भी स्वागत कर रहा हूँ, क्योंकि विद्यार्थियों में उत्सुकता रहती है इस कार्यक्रम के प्रति और वो लगातार हमारे इस कार्यक्रम को देखते हैं। मैं अपने शिक्षक साथियों से अनुरोध करूंगा कि आप अधिक से अधिक संख्या में विद्यार्थियों को इस कार्यक्रम से जोड़ें। यदि कतिपय कारण से विद्यार्थी लाइव कार्यक्रम में नहीं जुड़ पा रहे हैं तो आप कभी भी आईआईटी इंदौर के यूट्यूब चैनल पर जाकर के इस कार्यक्रम को आप देख सकते हैं। जैसा कि डॉक्टर नीरज शुक्ला जी ने एक दायित्व और सौंपा है कि आज के वक्ता डॉक्टर एके गर्ग जी का इंट्रोडक्शन भी देना, परिचय कराना है आप सबके बीच में। तो डॉक्टर एके गर्ग जी कर रहे हैं। आप इसके पहले राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल में भी 7 साल तक डिप्टी मैनेजर के पद पर कार्य किया है आपने। साथ में आपने सीमेट इलाहाबाद में आपने काम किया, जिसको आजकल प्रयागराज नाम हो गया है। साथ इसके बाद आप एनसीईआरटी नई दिल्ली में आप चयनित हुए और वहाँ पर आप एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में आप काम कर रहे हैं। आपका रिसर्च एक्सपीरियंस लगभग 22 वर्ष का है। रिसर्च आपने 10 कंडक्ट की है। डेवलपमेंट प्रोग्राम आपने 16 आयोजित किए हैं। ट्रेनिंग प्रोग्राम आपके द्वारा 27 आयोजित किए गए हैं। सर के नेतृत्व में 12 विद्यार्थियों ने पीएचडी हासिल की है, उसमें एक मैं भी हूँ। मेरी पीएचडी भी के मार्गदर्शक भी डॉक्टर एके गर्ग ही हैं। तो और निश्चित ही सर के बहुत से स्टूडेंट हमारे शिक्षा विभाग में हैं, ज्वाइंट डायरेक्टर से लेके नीचे व्याख्याता तक सभी पद के लोग सर के मार्गदर्शन में किए, जो कि सर का बहुत बृहद एक्सपीरियंस है और इस क्षेत्र में बहुत कार्य है। साथ में आप ऐसे मिलनसार व्यक्ति हैं कि आपसे जुड़ने में लोगों को उत्सुकता रहती है और सहजता रहती है, जिसके कारण बहुत से लोग आपसे जुड़ जाते हैं और इसी कड़ी में शिक्षा जगत के लोग आपसे जुड़े और सब आपके मार्गदर्शन में पीएचडी किए, जो आपके में सर के 150 पेपर पब्लिश हैं जो नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश हुए हैं। साथ में आपने 35 सेमिनार में आपने सहभागिता और आपकी एक जो बुक है वो पब्लिश हुई है, वो टीचिंग मैथमेटिक्स फॉर विजुअल
जो एम्पावर्ड जो चिल्ड्रन होते हैं उनके लिए। तो आप ऐसे विद्यार्थियों के लिए भी कार्य कर रहे हैं और शिक्षकों के लिए कर रहे हैं, जो आपकी किताब बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि आईडी के क्षेत्र में जो हमारे शिक्षक हैं इस किताब का बहुत ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं। सर, बहुत से देशों में भी यात्रा की एजुकेशन के रूप में, नेपाल और श्रीलंका का। इस प्रकार से आपका बृहद एक अनुभव है और निश्चित ही जो विद्यार्थी आज जो शिक्षक बीआरसी बीएससी जुड़ रहे हैं उसमें से अधिकतर लोग शिक्षक जो हैं वो सर से कहीं ना कहीं किसी न किसी स्वरूप में जुड़े हुए हैं, ट्रेनिंग ले चुके होंगे या आपका परिचय जानते हैं। फिर भी ये एक औपचारिकता थी, इसलिए आपका परिचय दिया गया। सर, आपसे अनुरोध है कि आप अपने व्याख्यान के लिए देने के लिए उपस्थित होने का कष्ट करें, प्लीज। डॉक्टर थैंक यू त्रिपाठी जी। जैसा कि आज का टॉपिक है भिन्नों की समझ और हमारे बच्चे भी जुड़े हुए हैं, मैं अपने टॉपिक पे 2-3 चीजों को लेकर चर्चाएं करूंगा कि एक तो जो बेसिकली हमारे बच्चों को कहाँ प्रॉब्लम्स आ जाती है, दूसरा हम किस रूप में अपने टॉपिक को ले जाके प्रेजेंट करते हैं, और जो पहला पार्ट लेके चलूंगा कि आखिर हम भिन्न आई कहाँ से और क्यों प्रेजेंट कर पढ़ाने जा रहे हैं। तो ये पूरा, जैसे कि मैं बता दूं कि रिसर्च जो मैथ में तो मैं हर छोटी छोटी चीजों पे लगभग काम कर चुका हूं कि बच्चों को भिन्न में कहाँ प्रॉब्लम आती है उनको भी मैं प्रेजेंट करूंगा, और कुछ मैं उन चीजों को भी लेके चलता हूं जब मैं पढ़ता था तो कहीं ना कहीं मैं उनको रिकॉल करता हूं कि आखिर मैं भिन्न में कहाँ प्रॉब्लम फेस करता था और उनसे कैसे मैं जूझता था और किस प्रकार से मैं अपने आप को सफल करता पाई। तो जैसा कि हम बात करते हैं यहाँ पे कि भिन्न आई कहाँ से, आई भिन्न हमारी जैसे जैसे आवश्यकताएं बढ़ी वैसे हम आविष्कार की तरफ बढ़ते गए। सभी को मालूम है, अगर हम संख्या पद्धति की बात करें कि हम लोग पहले 1 2 3 चालू किया। मैं पूरे पाश्चात्य पे नहीं जा रहा हूं कि हमारे यहाँ जो था 1 1 करस्पॉन्डेंट के थ्रू आगे बढ़े, लेकिन हम 1 2 लाए, फिर हमें कहीं जाके लगा कि जी, तो हमने प्राकृतिक संख्या का नाम दिया जिन्हें हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं। फिर हमको लगा कि नहीं, अब हमको एक के नीचे भी की तरफ भी है कि अब हमारे मान लीजिए पास 2 वस्तुएं थी, दोनों हमने दे दी, अब हमारे पास क्या बचा, उसके लिए भी हमने अपना एक निर्धारण किया और लास्ट में हम कहीं ना कहीं एक को कहा कि अगर इस प्रकार की चीज है इसको हमने 0 से रिप्रेजेंट किया। आगे चल के लेन देन में बात आई कि हमको उधार लेना है, उधार देना है, तो फिर हमारे पास जो नेगेटिव नंबर है जिसे हम ऋणात्मक संख्या कहते हैं उनके बारे में आविष्कार हुआ और जाके उन्हें हम जाके पूर्णांक संख्याओं का रूप दिया। तो मुझे लगता है कि प्रारंभ में हमारे बच्चों को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि 1 2 3 4 जो हम कहते हैं ये हमारी प्राकृत है, इसमें जब हम 0 जोड़ देते हैं तो ये हमारे जाके पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, और जब इसमें माइनस वाले नंबर भी जुड़ जाते हैं तो पूर्णांक कहलाती हैं। तो इस तरह हम लोग पूर्णांक तक पहुंचे। फिर आगे जाके फिर हमारे सामने समस्याएं जैसे बढ़ती गईं। अब समस्याओं के तौर पे वही आया कि मुझे एक कोई, जैसे मैं राष्ट्रीय पाठचर्या के रूप की बात भी करूं कि हम अपने दैनिक जीवन में पूरी गणित है, अगर हम पूरी गणित को दैनिक जीवन में भिन्न के रूप में भी अगर हम बात करें तो चपाती है। एक बच्चा कहता है कि मम्मी मुझे आधी चाहिए, आधी रोटी दे दो, तो मम्मी आधी रोटी दे दी। कहता है कि कई बार एक लड्डू है, मम्मी कहती तीनों लोग बराबर बराबर ले लो, तो वहां लड्डू भी बढ़ता था। तो ऐसी चीजें घटनाएं हुई। अब बात यह आया कि इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करें। तो इनके रिप्रेजेंटेशन में वही देखा गया कि भाई एक रोटी थी, जैसे मैं सिंपल सा है कि ये इसे मैं एक कागज है कि 2 में करना था तो हमने इसको 20 से ऐसे कर दिया, तो इसमें क्या हुए, 2 भाग हो गए। जैसे हम कहते हैं भाग हो गए, इसको हम पूरा क्षेत्र बोलते हैं कि इसमें कितने भाग हुए, 2 भाग, तो 2 क्षेत्र हो गए। तो ऐसे ही है हमारे पास, अगर मैं चपाती की बात करूं कि हमारी चपाती भी इसी रूप में है, तो इसको अगर हम 20 से कर दें तो इसमें 2 भाग हो गए, इसमें एक भाग इधर वाला एक भाग इधर का, तो ये पूरा हमारा क्षेत्र कहला गया। अब क्षेत्र में से एक भाग हमने ले लिया, क्योंकि एक भाग, तब मैंने कहा कि मुझे आधा चाहिए तो आधा भाग मैंने ले लिया। तो अब इसको गणित में कैसा प्रेजेंट करें, तो अक्सर प्राप्त आती है कि हम सीधे बच्चों के साथ हम कहते हैं कि ये आधा भाग 1/2 कहला गया। हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि
आप अपने जगह सही है, लेकिन हमारे बच्चों के लिए मैं सिंपल सा कहूंगा कि हम बच्चे से कि हमारे हमारे पास एक चीज थी, उसको हमने दो भाग किए। तो कितने भाग हैं? दो भाग। दो भाग में से हमने एक भाग एक को दे दिया। तो पहले शुरू में प्रारंभ में कि बच्चों से बताओ कितने भाग हैं हुए? इसके हमने कितने भाग किए? दो भाग किए, और दो में से एक भाग दे दिया। तो जितने भाग होते हैं, जिसे क्षेत्र बोलते हैं, हम रीजन कहते हैं, उसको हम नीचे लिखते हैं और एक एक लाइन खींचते हैं। अभी मैं बटे की बात भी नहीं कर रहा हूं, एक लाइन खींचते हैं, लाइन के नीचे लिखते हैं कितने भाग हैं, और उसमें से हमने जितने भाग ले लिए, अगर हमने एक भाग ले लिया तो हम उसको ऊपर लिखते हैं। अब बच्चों के दिमाग में आ गया कि एक रोटी है, एक रोटी के चार भाग किए, तो जो चार है वो कहाँ आएगा? लाइन का ऊपर आएगा या नीचे आएगा? तो बच्चों को यहां मालूम है कि चार जो है लाइन के नीचे आएगा। अब चार में से हमने एक बच्चे को एक भाग दिया, तो ये एक कहाँ आएगा? ऊपर आ। तो हम कहेंगे एक, शुरू में हम बात कर सकते हैं एक लाइन और चार, आगे चल के उसका हम बटे कहते हैं। और कुछ चीजें ऐसी हैं कि हम जब बच्चे आगे बढ़ते हैं फिर वहां से भी पुरानी चीजों की तरफ हम आ जाते हैं। अब जैसे मैं सिंपल सा एक मैं ये दिखा रहा हूं, इसमें ब्लॉक्स हैं, ऐसे ब्लॉक्स को मैंने इसमें जोड़ दिया है। तो एक दो तीन चार पाँच छह सात और आठ ब्लॉक हैं। आठ ब्लॉक में मैंने दो ब्लॉक और जोड़ दिए, तो ये ब्लॉक हो गए 10 ब्लॉक हो गए। अब 10 ब्लॉक हैं, तो एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ, आठ तो लाल कलर के हैं और दो जो हैं हरे कलर के हैं। तो टोटल जो टोटल ब्लॉक है, ये टोटल ब्लॉक हो गए 10। तो इसी को मैं बोलता हूं कि हमारा ये पूरा क्षेत्र कहलाया। तो हम हमारे पास ये 10 हो गए। अब सीधा ये 10 कहां पे आएगा? लाइन के नीचे आएगा। अब मैं दोनों की बात कर सकता हूं, इसमें 10 में से दो जो हैं हरे कलर की हैं, तो ये दो हैं। तो पूरे का जो पूरा ये हमारा भाग है, इसका जो दो है, ये कितना होगा? बच्चा कहेगा जो दो जो है ऊपर आता है, तो हम कहेंगे 2/10। तो हरे का जो पूरे में जो हरे का हिस्सेदारी है या भाग है, ये हो जाएगा 2/10। तो अब बात आई, अच्छा हम वही बच्चों के सामने, या बच्चे हमारे जुड़े हैं, बच्चे खुद सोच रहे होंगे यहाँ पे, अगर हाँ, अब यहाँ पे तो 8 जो है लाल कलर के हैं, तो हमें लाल का क्या हिस्सेदारी होगी? तो सभी बच्चों को मालूम है कि ये जो पूरा हमारा, ये पूरी जो ये है हमारे ब्लॉक्स हैं, हमारे हैं 10। और 10 तो जो जितने ब्लॉक हैं 10, 10 का मतलब ये पूरा क्षेत्र कहलाया, पूरा एरिया कहलाया। तो जो 10 है ये लाइन के नीचे आएगा, और जो ये रेड कलर के कितने हैं, हाँ, लाल कलर के 8, तो ये 8 ऊपर आएगा, तो ये 8/10 हो जाएगा। अब आगे चल के मैंने अभी दो चीजें लिया, एक ब्लॉक पे लिया और एक मैंने बात उस पे की। और अब इसके बाद हमको चालू कर देना चाहिए सिंपल सा हमारे घर में। मुझे लगता है क्लासरूम में भी हम, क्योंकि ये बात तो 6 की हो रही है, लेकिन शुरू के ही कॉन्सेप्ट हमारे स्पष्ट ना होने के कारण हमारे बच्चों को 6 में भी प्रॉब्लम आती। अब हमारी बात है कि हम कहें सिंपल सा कि बताओ आपके घर में कितने जानवर हैं? बच्चे ने कहा सर 3 गाय हैं और 2 भैंस हैं। अब बात आई यहाँ पे, बच्चे कह सकते हैं कि 3 गाय और 2 भैंस, तो टोटल कितने हो गए? 5। तो ये हमारा एक प्रकार से पूरा भाग जो पूरा कहलाया, क्षेत्र कहलाया, जो पूर्णांक जिसे हम कहते हैं, ये पूरा हो गया हमारा 5। हमने कहा कि भैंस 2 है, गाय 3 है, तो गाय की, तो जो गाय वाला भाग है, अगर हम आगे चल के इसको हम जिसे बोलते हैं ना कि इंग्लिश में तो अच्छा है फ्रैक्शन कह देते हैं, समझ में आ जाता है। अब हिंदी में जब कहते हैं हम इसको भिन्न कहते हैं। तो जो भिन्न है, अगर गाय की हिस्सेदारी वाली बात करें, तो गाय और भैंस कितनी हुई? 5। तो बच्चे को मालूम है कि 5 नीचे आएगा, गाय 3 है, तो जो गाय के जो गाय से जो जो हमारी भिन्न बनेगी हो जाएगी 3/5। तो भैंसों वाली बात आएगी जब, तो 2/5। फिर आप, ये इतनी चर्चा के बाद मुझे लगता है कि हम क्लास में बच्चों को कहें, हम क्लास में हमारे बच्चे भी आपस में कह सकते हैं कि अब मैं एक प्रश्न बनाता हूं। बच्चे ने एक प्रश्न बनाया,
सोचें अपने दैनिक जीवन पे, बच्चे ने सिंपल सा क्या करते हैं, सर हमारी क्लास में 30 बच्चे हैं, 30 बच्चों में से 20 गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं, और 10 लड़के हैं। अब फिर तो इसमें हम चर्चा कर सकते हैं, तो बताओ लड़कियों को भिन्न के रूप में किस रूप में प्रदर्शित करेंगे? बच्चे कहेंगे 20, क्योंकि लड़कियां 20 हैं और जो पूरा क्लास है वो 30 है, तो 20/30। इसी तरह लड़कों का आ जाएगा 10/30। तो जब बच्चों को ये दिमाग में कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि अब बाद में हम आगे चल के बता सकते हैं, जो लाइन होती है ये बटे का काम करती है, ऊपर वाली चीज जो नीचे वाली चीज है, नीचे वाली बताती है पूरे पूर्णांक को, कि पूरा हमारे पास इतना है। जैसे मैंने कहा था जानवर, हमारे पास 5 जानवर हैं, पूर्णांक हो गए, उसमें गाय की हिस्सेदारी है तो ये उसका कुछ पार्ट हो गया। तो ऊपर जो होता है पार्ट आता है और नीचे पूरा पूर्णांक आता है। फिर बच्चों को बोले चलो अब आप लोग और कुछ ऐसी चीज, तो इस प्रकार से हमारे बच्चे भिन्न के जो कहते स्टार्टिंग का जो अवधारणा है उसके बारे में वो अच्छे से समझ जाएंगे। हम ये भी कह सकते हैं बच्चों से, हम कोई आवाज निकालें, एक प्रकार की आवाज निकालें, एक दूसरे प्रकार की, दोनों आवाज काउंट कर लें, कुल आवाज कितनी निकली इतनी, इसमें इस प्रकार की आवाज के भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे, इस प्रकार की आवाज को। तो इस प्रकार अगर हम इस कॉन्सेप्ट को हम दैनिक जीवन से जोड़ के कराते हैं तो बच्चे आराम से भिन्न को बड़े इजी वे पे समझ लेते हैं। अब उसमें हम आगे चल के बच्चे के सामने ये भी कह सकते हैं, उल्टा चले, अब बताओ 3/5, अब मैं बटे यहाँ ला लू, यहाँ कुछ देर बाद बात आ जाएगा, अगर नहीं आया तो आप यहाँ लाएं 3 या लाइन 5, इसका मतलब बच्चे बताओ क्या हुआ? बच्चे कहेंगे 5 पूरा पूर्णांक है, उसमें से हमने 3 हिस्सा ले लिया है, तो ये हो गया 3/5। तो जरूरत है कि हम पहले ठोस चीजों के माध्यम से भिन्न की तरफ ले जाएं और फिर भिन्न के माध्यम से हम ठोस चीजों की तरफ ले आएं। तो बच्चे भिन्न का जो एक हमारा जो स्टार्टिंग पार्ट है कि आखिर भिन्न आई कहां से, और तो ये बच्चे बड़े इजी वे पे समझ जाएंगे। अब इसी में कुछ बातें आती हैं भिन्न में, कि हम कहते हैं बच्चों से कि भिन्न को रिप्रेजेंट करिए। तो मैं थोड़ा इसको पीपीटी के माध्यम से आपको प्रेजेंट करके दिखाऊंगा। तो ये पावर पॉइंट है, मैं इसके बाद बोर्ड पे चर्चा करूंगा कि भिन्न को एक सिंपल सा है, जो भिन्न है किसी एक समूह के, किसी एक समूह कह लीजिए या कोई क्षेत्र कह लीजिए। अब ये एक समूह एक क्षेत्र में से जो चीजें हम लेते हैं उस पार्ट को हम उसका भिन्न के रूप में कहते हैं। अब जैसे ये पूरा एक ये एक कार्ड दिख रहा है आपको रेड कलर का, पूरा जो होल को रिप्रेजेंट, पूर्णांक को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको अगर हम 2 पार्ट में ब्रेक कर दें, 2 हिस्सों में अगर कर दें, तो ये हमारा क्षेत्र कितने 2 भाग हो गए। तो अब ये मुझे हमारे बच्चों को अब मालूम हो चुका है कि पक्का ये जो 2 है नीचे आएगा। अब 2 में से जब हम एक पार्ट ले लेंगे तो देखिए 1/2 हो गया, तो ये पार्ट 1/2 हो गया। अब ये वाला बचा है तो ये भी 1/2 हो गया। इसी प्रकार तो इसे हम 1/2 या 1 आगे चल के 1/2 कहते हैं अपनी भाषा में। अब इसी को दूसरे रूप में भी दे सकते हैं, जैसे मैंने चपाती का कहा था कि हमने एक चपाती लिया, 2 टुकड़े कर दिया, एक पार्ट एक को दे दिया, तो क्योंकि हमारे पास 2 भाग थे, एक भाग दे दिया तो 1/2 हो गया। आगे चल के मैं अगला फिगर ला रहा हूं कि जैसे हमारे पास है, हमारे पास कोई वस्तु है, उसको हमने 3 टुकड़े 3 भागों में बांट लिया, तो रीजन जो हमारा पूरा क्षेत्र है, हमारा पूरा क्षेत्र तो 3 भाग हो गया। अब जैसे हमारे पे डिपेंड करता है कि हम कितने भाग ले रहे हैं। अगर हम 1 भाग लेते हैं इसका तो ये कहलाएगा 1/3, 2 भाग लेंगे तो 2/3 कहलाएगा। तो हमें इन सब चीजों को अगर अच्छी तरह से समझ जाएं तो आगे चल के हमें भिन्न के प्रश्नों में प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसी प्रकार हम 4 के लिए भी कर सकते हैं। अब यहाँ आती है कि जैसा कि मैंने कहा कि हमने पहला एक
पूरा क्षेत्र था, जितना करना तो उतने पार्ट कर लेते हैं। अब आता है कि जो भी हमने पार्ट है, अब हमको इसको 2 इक्वल पार्ट में करना है। तो कोई भी वस्तु है, तो मैंने जैसे बताया था कि पेपर फोल्डिंग हो सकता है। दूसरे रूप में जैसे मैंने चर्चा की, एक बहुत ही अच्छी बात हो सकती है कि हम हमारे जो स्थानीय स्तर पर, मैं नहीं कहता हमारे पास चार्ट हो, ये नहीं है, हमारे पास हम मिट्टी के कुछ गोलियां बना लें, उनमें कोई लाल रंग कर दें, कुछ गोलियों में नीला रंग कर दें, कुछ गोलियों में हम और कलर कर लें। प्रारंभ में हम 2 ही कलर की गोलियां यूज करें। हम कहते हैं ऐसे हमने लगभग 5, मान लीजिए रेड कलर की गोलियां उठाई, उनको एक जगह रख दिया। हमने और दूसरे कलर की गोलियां उठाई, मान के चलिए वो 6 हैं। तो अब 5 गोलियां और 6 गोलियां, ये पूरा एक हमारा क्षेत्र बन गया। इस प्रकार हमारे पास 11 गोलियां, 11 गोलियां हो गई। अब बात आती है कि ये जो लाल रंग की गोली है, उसका क्या भाग हो। तो बच्चों को अब यहाँ पे इजिली मालूम हो जाएगा कि दोनों गोलियां जब मिल जाएंगे, वो पूरा क्षेत्र बन जाएगा, रीजन का काम करेंगे, वो नीचे आ जाएगा। हम जिस गोली की बात कर रहे हैं, जिनकी संख्या है, वो हम ऊपर लिख देंगे। तो हम गोलियों का यूज करके, मैंने कहा आवाज का यूज करके, अपने घरों में जानवरों का यूज करके, क्लासरूम में लड़के लड़कियां उनका यूज करके, और भी कई चीजें हैं जिनके माध्यम से हम बच्चों को सिंपल सी जानकारी हम उसकी दे सकते हैं। तो 3 पार्ट 4 पार्ट्स करने का लिया। अब आगे चल के बात आती है कि ये जो हमने कहा ना, जैसे मैंने कहा कि एक रोटी है। अब कभी मम्मी से जब हम घर में बोलते हैं कि एक रोटी है, मुझे आधी रोटी में घी लगा चाहिए, और दूसरा बच्चा कहता है मुझे तो बिना घी की रोटी चाहिए। तो ज्यादातर मम्मियां क्या करती हैं, पहले रोटी को 2 टुकड़े करेंगी और फिर आधे में घी लगा देंगे। अब यहाँ पे कई प्रश्न हो गए कि घी वाली रोटी का भाग क्या हुआ। तो वही है, 2 भाग थे, वो हो गए। बिना घी वाली रोटी, ये भी 1/2 हो गई। तो हम कई रूप में अब यहाँ पे एक प्रश्न जो हमारे बच्चों के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि हमने दोनों को दाएं साइड में कलर किया है ब्लू कलर से। हमारे बच्चों को यहाँ ध्यान रखना है, जरूरी नहीं कि हम दाएं कलर के ही कलर करें, हम बाएं साइड को भी कलरिंग कर सकते हैं। तो ये जरूरी नहीं कि अगर हम दाएं साइड करेंगे तभी हमारा सही क्वेश्चन कराएगा, अगर बाएं साइड कर देंगे तो सही नहीं कहलाएगा। तो अक्सर ये चीजें रहती है कि हम कौन से पार्ट को कलर करें, कौन से पार्ट को ना करें। इसी प्रकार हम आते हैं 1/3 पे। तो 1/3 भाग में भी हम एक पार्ट को कलर कर, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने पहले दाएं साइड में किया था, बाएं में। इसमें अगर इस वाले को देखें, अब यहाँ पे 1/3 भाग है, तो जरूरी नहीं है कि हम लेफ्ट का ही करें, अगर हम बीच का भी कलर करते हैं, क्योंकि भाग तो 3 है, उसमें से हमने एक भाग ले रहे हैं, तो बीच वाला भाग भी ले सकते हैं और हम दाएं तरफ का भी भाग ले सकते हैं। तो ये यहाँ ऐसे भी 1/3 कहलाएगा, ये दूसरा पार्ट भी 1/3 कहलाएगा, तीसरा पार्ट भी 1/3 कहलाएगा। ऐसे गोल वाले जो चकती है, इसमें भी हम कोई कहीं पे भी हम एक भाग को छायांकित कर सकते हैं। इसी प्रकार हम 1/4 के बारे में देखें, कोई हमने 4 पार्ट कर दिया, एक पार्ट ले लिया। यहाँ बच्चे पूरी तरह से फ्री हैं। और मैं तो ये भी हम अपने शिक्षक साथियों से भी कहूंगा कि कई बार जरूरी नहीं कि एक चीज एक कागज में हो, अगर बच्चे जमीन पे गोलाकार आकृतियां ऐसे बना के उसमें कुछ करके बालू 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 एक पर्टिकुलर एरिया में डाल के, तो कुछ अब बच्चों को पहले आप फ्री छोड़ दिया जाए कि चलो सब लोग एक गोला बनाओ, और गोला बना के उसका 1/4 रिप्रेजेंट करो, तो आप देखेंगे भी मिलेगा। कोई बच्चा पहले पहले एक नीचे वाले को लेगा, कोई ऊपर वाले को लेगा, कहीं भी लेगा। तो जब सभी बच्चे एक दूसरे की चीजें देखेंगे, उनके समझ में अच्छा यहाँ करने से भी सही है, वहां करने से भी सही है, और तो हम कहीं भी मतलब एक भाग को हम छायांकित कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ तक कि भिन्न के आधार पर एक बच्चों से अगर चर्चा की जाए कि आपने अभी तक चाहे किसी भी वस्तु के 2 भाग कर रहे थे, 3 भाग किए, उसमें से 1 भाग लिया, 2 भाग लिया, लेकिन हम जो भाग लेते हैं, ये भाग हम किस स्थिति पे ले पाते हैं। तो चूंकि फ्रैक्शन के साथ भिन्न के साथ साथ बच्चे यहाँ पे सिमेट्री जो सममित कहते हैं, उसका भी अध्ययन कहीं कर चुके होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि जब आकृति
एक जैसी होती है। मतलब अगर हम उसको 20 से, भले हम नहीं कहता 20 से फोल्ड कर पाए या उसके 3 फोल्ड कर पाए या 4 फोल्ड कर, जैसा भी मतलब हो, अगर मतलब सममित आकार में ही, तभी हम एक पूरी तरह से कि जो मतलब पूरी तरह से माने वो बराबर बराबर बट पाए, तो सममित आकृतियों में ही हो पाती है। और तो एक मैंने ये बताया कि कागज फोल्डिंग ले लीजिए या कोई और दैनिक जीवन की। दूसरा, यहीं पे अगर हम देखें इंग्लिश के अल्फाबेट जो होते हैं ABCD, तो आप अगर देखेंगे बच्चे कि ABCD में हम कहते हैं सममिति, कुछ लेटर्स में सममित पाई जाती है, सिमेट्री पाई जाती है, कुछ लेटर में सिमेट्री नहीं मिलती। जैसे ए में, ए को हम बी से फोल्ड कर सकते हैं, बी को ऊपर से नीचे फोल्ड कर सकते हैं, सी को ऊपर से नीचे, डी को कर सकते हैं, ई को कर सकते हैं, लेकिन एफ को नहीं कर पाते। तो अगर हम कहें इनको कि 1/2 कर दो, तो ABCDE को हम 1/2 कर सकते हैं, लेकिन यह वाले को हम 1/2 नहीं कर सकते। बच्चे इसको करके भी देखेंगे। अगर एक कागज पे ABCD लिख लेंगे, एक जैसा बनाएंगे अच्छे से लेटर, तो उनको वहां पे देखेंगे कि उसके 1/2 भाग को रंगा जा सकता। लेकिन यह व्यवस्था जिनमें सममित मतलब एक ही अक्ष होती है, तो उनमें हम 1/2 भाग को कलर कर सकते हैं। जिनमें अगर 2 अक्ष मिलती हैं, तो 2 अक्ष जहां मिल जाएंगे, तो उसमें आप देखेंगे कि हम 1/4 भाग तक की उसमें कल्पना कर सकते हैं। और आप लोग, मुझे लगता है इसको करके भी देखेंगे तो मुझे लगता है कि समझ में आएगा। अब मैं यहाँ पे, जैसा कि वही मैं पीछे भी चर्चा कर रहा था कि अगर मेरे पास कोई एक, जिस क्षेत्र है, मैंने कहा कि ये हमारे पास 12 का क्षेत्र है, इस 12 में से मुझे एक भाग लेना है। तो हरदम हमारे बच्चों से मैं आज स्पेशली कहना चाहता हूं कि आप यहाँ जरूरी नहीं है कि पहले वाले को ही रंगें, आप दूसरे को रंग सकते हैं, तीसरे की, जो भी भाग आपको चाहिए आप कहीं भी एक भाग लेने के लिए स्वतंत्र हैं। जैसे मैं अभी आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं जब इससे बाहर निकलूंगा तो मैं इसे और दिखाऊंगा आपको। अब आपको 2 भाग लेना है, तो 2 भाग आप अगल बगल ले लीजिए या कहीं भी ले लीजिए। और पढ़ते कैसे हैं ये भी आप देख लीजिए कि इसके पढ़ने में हम, अगर चूंकि इसमें 12 भाग हैं, तो हमने 2 भाग लिए हैं, तो हम बोलेंगे 2 12 ये हिंदी में पढ़ने में थोड़ा डिफिकल्टी आती है, तो अगर हम इसी से काम चलाएं कि 2/12, तो हमारा काम चल जाता है। लेकिन ये है 12 मतलब 12 भागों में से हमने 2 भाग लिए, तो 2/12 का मतलब होता है 12 भाग में से 2 भाग। अगर हम बोलते हैं 3/12, तो मतलब हो जाएगा कि 12 भागों में से हमने 3 भाग लिया। तो अब देखिए, हम शुरू में 2 लिए थे, अगर यहाँ ले लेते हैं तो भी तुमने तीसरा भाग लिया। तो यहाँ पे बच्चों को हमें ध्यान देने की जरूरत है कि बच्चे पूरी तरह स्वतंत्र हैं। उनको भाग लेना है, 3 लेना है, तो 3 कहाँ लेते हैं वो ले सकते हैं। उनको 4 भाग लेना है, कहाँ लेना चाहते हैं, तो इस प्रकार 4 5 हम आगे ऐसे बात करते जाएं, तो हम 5 6 7 इन सब के बारे में कल्पना कर सकते हैं। एक छोटी सी और चीज मैं, ये बिल्कुल आपको लग रहा होगा कि बात 6 की हो रही थी, लेकिन ये सभी चीजें 6 से जुड़ी हुई हैं। तो मैंने जो पिछली आपको प्रेजेंटेशन दिखाया, देखिए मैंने 5/12 मैंने 12 भाग में से 5 लिया, तो हमने 5 भाग स्टार्टिंग के लिए। अब देखिए, हमने यहाँ पे फिर देखिए 12 भाग में से 5 लिए हैं, लेकिन हमने वो पोजीशन बदल दी, लेकिन अभी भी तो 5/12 ही हो रहा है। हम फिर बदल दिया, तो 12 भाग में से 1 2 3 4 5, तो यहाँ भी 12 हो रहा है। फिर हमने बदला, तो इस तरह हम कई रूप में 5/12 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि हम किसी भाग को छायांकित कैसे करें। तो इसमें जैसा एक दिखाया कि 5/12 लेना है, तो ये छोटी छोटी एक्टिविटी हमें लग रही हैं, तो मैं तो कहता हूं कि ऐसी एक्टिविटी हम क्लासरूम में चाहें तो एक चार्ट पेपर पे ऐसे ब्लॉक बनवा लें और कह दें चलो 5 भाग लेना है,
तो चलो 5 भाग का मतलब बच्चों को मालूम 12 भाग हैं, तो 5 स्टोन अगर 5 जगह रख दिया तो अपने आप में एक प्रकार से छायांकित हो गए। तो बच्चों का हम एक चार्ट पेपर पे ऐसे लाइनें खींच के 12 की हो सकता है, 8 का हो सकता है, उसके माध्यम से हम इसकी चर्चाएं हम बड़े आसानी से कर सकते हैं। मैं अब यहाँ पे उसी का मैंने कहा कि हम भिन्न का असेसमेंट कि हम कहते हैं कि 1/4 हमें 1/4 रिप्रेजेंट करो। अब बच्चे को आप कभी कभी हम कहते हैं सभी बच्चे जो हैं 3 फिगर बनाएं, जैसा भी मन पड़े उसमें 1/4 हमें रिप्रेजेंट करके दिखाएं। अब वहां पे हमें मिलेगा कि बच्चे इतने अच्छे फिगर बनाते हैं कि एज ए शिक्षक हम लोग देखते रह जाते हैं कि हमसे भी अच्छे कई बार काम अच्छे कर जाते हैं। तो अब बच्चे को मालूम है कि मुझे क्षेत्र जो है 4 चाहिए। अब 4 में से उसकी इच्छा होती है, कई बच्चे बीच में करते हैं 1/4 हो गया, कई बच्चे किनारे कर देते हैं, ये भी 1/4, ये भी 1/4। तो बच्चा कलरिंग करके भिन्न के कॉन्सेप्ट को समझ सकता है। तो देखिए अब यहाँ पे मैंने कहा था जैसे स्टोन, इनको हम एक कल्पना करें कि मान लीजिए पत्थर है छोटे छोटे रखे हुए टुकड़ा, और इनमें से हमको 1/3 रिप्रेजेंट करना है। तो जरूरत है कि पहले हमारे पास इनकी पूरी जानकारियों की है कितने ये, तो 1 2 3 4 5 इधर है, 1 2 3 4 5 6 मतलब 30 कंकड़ हैं हमारे पास। 30 कंकड़ में से हमें 1/3 करना है, मतलब 30 हमारे पास शुरू में ये हो सकता है कि हम 30 कंकड़ 3 जगह रख दें अलग अलग करके, तो हमें 10-10 कंकड़ मिलेंगे। अब यहाँ बात आती है कि 10 कंकड़ को हमें वो एक एक करना है जिनका ग्रुप बनाना है। तो देखिए हमारा एक ग्रुप ऐसे हम बना सकते हैं। एक बच्चा कहता है हमें ऐसे नहीं बनाना, हम तो यहाँ बनेंगे, इसको बनाएंगे यहाँ पे, ये हमारा 1/3 है, ये भी सही है। अगला बच्चा कहता है हम इसको नहीं लेंगे, ये वाला हमारा होगा। तो ये यहाँ पे हमें पूरी स्वतंत्रता है कि हम जैसा चाहें उस प्रकार से ग्रुप बनाएं। अभी हम ऐसे बना रहे थे, आप चाहें तो मतलब आड़े में भी ग्रुप बना सकते हैं, लेकिन ये है कि हर जो ग्रुप बनेगा उसमें 10 ही कंकड़ या वस्तुएं आएंगी। तो मैंने कहा कि जब हम विभिन्न में हम कोई भी चर्चा करें, हमारे साथ असेसमेंट जो है मूल्यांकन हरदम जुड़ा हुआ। अब जैसे यहाँ पे एक सिंपल एक फिगर बना हुआ है, तो इसमें भी देखिए 4 भाग हैं, और इसमें जो 4 में से 2 भाग को कलर किया हुआ है। तो अब बात है कि तो इससे जो अगर यह है तो इसकी क्या भिन्न होगी, तो बच्चे कुछ समय में समझ जाएंगे कि जो कितने भाग हैं 4, जो 4 भाग होते हैं, जो क्षेत्र है वो नीचे आता है, जो रंगे भाग हैं ऊपर आते हैं। तो इस तरह अगर हम इन चीजों को करवाते हैं, जैसे इसमें 9 भाग में से 8 छायांकित थे, इसमें आप देखेंगे कि 4 भाग थे, 1 छायांकित था। तो इस तरह की एक्टिविटी बच्चों को अगर हम असेसमेंट करें तो बच्चों को जो प्रारंभिक जो इसकी अवधारणा है आराम से समझ में आ जाएगी। अब मैं यहाँ पे एक बहुत ही छोटा सा प्रश्न है कि 8 घंटे एक दिन की कौन सी भिन्न होंगे। तो अब बात यहाँ पे आती है कि बच्चों को मालूम होना चाहिए, और हमें लगता है अगर नहीं मालूम है तो बच्चों में ही आपस में अगर हम चर्चा करा दें कि बताओ एक दिन में कितने घंटे होते हैं, बच्चे कहेंगे 8 घंटे होते हैं। तो क्या करना होगा हमें, तो बच्चे कहेंगे कि हम एक कागज में ऐसी लाइनें खींचेंगे कि उसमें 8 बराबर भाग, वो 12 बराबर भाग आ जाए, 8 नहीं यहाँ पे, क्योंकि दिन हमारे एक दिन में 12 घंटे हैं। तो हमें इस तरह, ये तो मैंने अलग अलग मान के चलिए मैंने कुछ टुकड़े रख दिए हैं, तो ये हो गए हमारे पास 12, एक दिन के 12 घंटे। अब इसमें से हमको 8 घंटे लेना है। हमारे पास कलर नहीं है, हम इनमें स्टोन भी रख सकते हैं, जैसे हमने एक स्टोन यहाँ रख दिया, एक यहाँ रख दिया, 3 4 5 6 7 और 8। तो इस तरह से हमने 8 स्टोन रख दिए, यह 8 भाग को हमने छायांकित कर दिया। अब आता है 8 घंटे एक दिन की कौन सी भिन्न है। हमारे बच्चे, अब चूंकि मेरी बात नहीं हो सकती बच्चों से, मुझे मालूम है कि बच्चों ने उत्तर निकाल लिया होगा, क्योंकि बच्चों को यहाँ पे मालूम है कि 12 घंटे थे, तो 12 जो है नीचे आएगा, नीचे उसके बाद आएगा बटे का चिन्ह, और
8 घंटे हैं तो 8 ऊपर आएगा, मतलब 8/12 होगा। तो मुझे मालूम है कि बच्चे जो देख रहे हैं उन्होंने, अगर वो जरूरत भी नहीं यहाँ कॉपी पेन की भी, अगर उन्होंने ये डायग्राम देखा, ये चित्र देखा होगा तो आराम से निकाल लिए होंगे। अब ये है कि ये बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल्स मैंने इसमें कोट कर रखे हैं, क्योंकि भिन्न में काफी जो हमारी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको देखते हुए है। अब मैं इन एग्जाम्पल्स को थोड़ा आगे निकल के, मैं थोड़ा, वही है कि 12 में से, तो इनसे मैं थोड़ा बाहर निकल के जो मुझे लग रहा है तो ये देखिए, थोड़ा सा इसको भी हम देख लें। ये थोड़ा इसमें अंश और हर में थोड़ा गलतियां, ये जो जब सिस्टम बदलते हैं तो साथ थोड़ा बदल जाते हैं, इसकी एक प्रॉब्लम्स आ गई है। तो जो हिंदी के फॉन्ट में ये प्रॉब्लम्स आती है, इसलिए मैंने बाइलिंगुअल लिया है। कि अगर आप देखें, अब बच्चों से यहाँ पे ये भी चर्चा होनी चाहिए कि 2/3 और, तो 2/3 बताओ, 3 क्या कहलाएगा, 2 क्या कहलाएगा। तो शुरू में तो बच्चे यही बोलेंगे 3, पूरा जो पूरा क्षेत्र था उसके 3 भाग किए गए थे, उसमें से हमने 2 भाग लिए थे, इसे 2/3 है। आगे चल के हम बताते हैं कि जो ऊपर का 2 होता है इसे अंश या नोमिनेटर, एंड जो नीचे वाला भाग होता है उसको हम डिनोमिनेटर या हम हर कहते हैं। अब इसके बाद आप कह दीजिए, कोई भी ना बोले, अच्छा 3 अंश है और 4 हर है, इससे बताओ कौन सी भिन्न बने। तो इस तरह हम कई प्रकार से चर्चाएं करके हम अंश और हर के बारे में बच्चों से चर्चा कर सकते हैं। या इस प्रकार के कार्ड रख के बच्चे से बोले, चलो अंश वाले कार्ड इधर रखो, हर वाले कार्ड उधर रखो। तो बच्चे अपने आप में खेल खेलेंगे। और मैं, जो बच्चे जुड़े हुए हैं, मैं तो कहूंगा कि अगर आज आप लोग घर से जुड़े हुए हैं तो आप इस प्रकार के खेल बनाइएगा जरूर, और अगले दिन जब आइएगा तो अपने क्लास के अपने सर को दिखाइएगा और उस पर चर्चा करिएगा। तो इसमें 5/7 जहां हम बात कर सकते हैं, तो 7 कहाँ पे जाएगा, बच्चे कहेंगे 7 हर पे जाएगा, 5 जो है अंश में। तो इसको हम कई रूप में चर्चा करके हम निकाल सकते हैं। तो एक हमने बात की थी कि पहले अगर भिन्न दी है तो अंश और हर क्या बनेंगे, इसी को हमने उल्टा कर दिया कि अगर अंश में 1 है, हर में 6 है, तो उससे बनने वाली जो भिन्न है वो क्या होगी। तो आराम से बच्चे कहेंगे कि 1/6 होगी। इसी तरह हम 4 4 4 और 7 अंश और हर हैं तो क्या बनेगी। तो हम इन चीजों पे हम चर्चा बच्चों के साथ कर सकते हैं। अब इसमें वही मैं थोड़ा मजबूती के लिए बात आ रही थी कि अंश और हर पे जब हम चर्चा कर चुके हैं, कि जैसे एक ये डिस्क है, इस डिस्क में 10 भाग हैं, 10 में से हमने 5 भाग ले लिए। तो जो भाग हम लेते हैं, जो हिस्सेदारी हम ले लेते हैं, जो हमारा कहते हैं ना, जो पार्ट होते हैं वो हमारा अंश कहलाता है। और जो पूरा भाग होता है, जो हमारा टोटल पार्ट होता है, उसको हम हर या डिनोमिनेटर कहते हैं। तो इस तरह हम बच्चों को, और ये सभी हम बना सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और शायद इन क्वेश्चन की जरूरत हमारी खासतौर पे 6 और 7 के बच्चों को पड़ती है। चाहे मैं कहूँ नेशनल अचीवमेंट सर्वे की हम बात कर लें, पीसा टेस्ट की बात कर लें, किसी की भी बात करें। मैं इसको क्वेश्चन को हिंदी में बता देता हूँ। बहुत सिंपल सी बात इसमें कह रहा है कि एक लड़का, बच्चा है, कोई लड़का कह लीजिए, लड़की, उसका बर्थडे है। वो अपने बर्थडे के में 3 सीडी खरीदता है। वो अपने बर्थडे में 3 सीडी खरीदता है, और 5 सीडी जो है उसको उसके दोस्त गिफ्ट में देते हैं। मतलब 3 सीडी उसने खुद खरीदी और 5 सीडी उसके दोस्तों ने दी। तो इस प्रकार देखिए, 3 सीडी उसने खुद खरीदी, उसके दोस्तों ने जो सीडी दी उसको 5 दी। तो देखिए, 3 सीडी उसने खुद खरीदी, उसके दोस्तों ने 5 दी। अब पूरी सीडी कितनी हो गई, 8। मतलब जो हमारा पूर्ण बना, जो पूर्ण भाग जो बना, 8 बना। बच्चे अब सोच चुके होंगे, जो साहब देख रहे हैं, कि 8 जो है बटे में आएगा। अब देखते हैं प्रश्न क्या कहता है। अब प्रश्न इसमें कहता है कि
जो उसने खरीदी थी बच्चे ने, उसका भिन्न रूप क्या होगा? तो उसको मालूम है टोटल सीडी 8 है, उसने तो खरीदी थी 3, तो क्या हो जाएगा? उसका भाग हो जाएगा 3/8 जो उसने खरीदा। अब बात ये आता है कि उसके जो साथियों ने उसको गिफ्ट दिया था, तो जो साथियों ने गिफ्ट दिया था उसको, उसने जो लिया, तो वो जो संख्या बनेगी, क्योंकि गिफ्ट में तो 5 मिली थी, तो हो जाएगा 5/8। तो इस तरह हम अपने दैनिक जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं पे भी भिन्न के ऊपर काफी चर्चा कर सकते हैं, और इस प्रकार के प्रश्न, चाहे अचीवमेंट सर्वे हो, ये उसमें आते हैं। अब यहाँ पे एक दूसरा प्रश्न दिया हुआ है कि 12 गेंदों में से 5 पीली गेंदें कितना भाग होगा? तो अब बात ये आती है कि हमारे पास 12 गेंदें हैं, ये देखिए यहाँ पे इसमें 12 दिख रही हैं, और इस 12 में तो 12 मतलब बटे 12, ये तो पक्का हो गया, बच्चों हमारे सभी बच्चे जान चुके हैं। और उसमें से हमने 5 पीला, 1 2 3 4 5, हमने 5 पीली गेंद ले ली, तो जो उसका भाग कितना होगा? भाग हो जाएगा 5/12 का। अब हम इसको नंबर लाइन पे भी देख सकते हैं, क्योंकि भिन्न के लिए नंबर लाइन एक बहुत ही बड़ा उपकरण है। हम चाहें तो इसको अपने स्कूल लेवल पे भी बना सकते हैं कि 0 से हम यहाँ पे 1 है, और इसको हम 0 से 1 को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। तो देखिए, एक भाग जो है 1/2, और अगर हम यहां से काउंट करेंगे तो ये भाग हमारा फिर से 1/2 हो गया। तो इस तरह पूरा हिस्सा 1 था, एक हिस्से को हमने 2 भागों में किया। इसी तरह हम एक हिस्से को अगर हम देखें, 0 से लेकर 3/3 जो है 1 है, क्योंकि हमने कहा पूरी वस्तु के पूरे भाग ले लिए, तो पूरा वस्तु ही तो ले ली, तो हमने पूरा 1 हो गया हमारा। तो यहां से यहां तक देखिए, 0 से लेके एक, ये 1 भाग हो गया, इसके आगे ये दूसरा 1/3 हो गया, और ये हमारा तीसरा। अगर हम यहीं पे बात करें कि ये पहला 1/3 था, ये भी 1/3 था, तो यहां से लेके 2 यहां तक का जो है ये 2/3, क्योंकि 1/3 और 1/3 2/3 हो गया, क्योंकि हमने 2 हिस्से ले लिया। इसी प्रकार हम 4 हिस्से, 6 हिस्से, 12 हिस्से, इस प्रकार की चीजें भी हम नंबर लाइन पे, संख्या रेखा पे भी प्रदर्शित करके हम करा सकते हैं। अब मैं आता हूं थोड़ा भिन्नों के, जो बेसिकली जो भिन्न है उनके प्रकारों के ऊपर। तो हम ज्यादातर बात आती है 3 प्रकार की भिन्नों की हम ज्यादा बात करते हैं। एक आती है प्रॉपर भिन्न, जिसे उचित भिन्न कहते हैं। एक होती है इम्प्रॉपर भिन्न, और एक तीसरी होती है जिसे इम्प्रॉपर, तो और एक होती है मिश्र भिन्न। तो सिंपल सा मैं चाहूंगा कि हमारे बच्चे इस बात का ध्यान रखें कि जो जो उचित भिन्न होती है, आपको बस एक ही चीज ध्यान देना है कि अगर भिन्न में अंश हर से छोटा है, तो वो भिन्न उचित भिन्न कहलाती है। अब आपसे कोई कैसा भी प्रश्न पूछता है, वो कहे बताइए 8/9, तो अब उस बच्चों को, आपको मालूम है कि अंश जो है हर से छोटा है, मतलब ये उचित भिन्न है। तो आपको या तो कोई कभी बोले भी उचित भिन्न लिखिए, आप लिख दीजिए 100/200, कि मालूम है कि हर अंश से बड़ा होना चाहिए, तो ये हमारी उचित भिन्न कहलाती है। ये देखिए, हमने ये लिया इसको 1/4, देखिए 1/4 में अंश छोटा है। आप देखिए, हम एक भाग और ले रहे हैं 1/4 का, तो अब ये दोनों भाग हैं, 1/4 ये 1/4, तो 2/4 हो गया। और जाके 2/4 मतलब कहीं ना कहीं ये पूरे भिन्न का जो है 1/2 हिस्सा हो गया। मुझे लगता है यहाँ पे हो सकता है थोड़ा बहुत हमारे बच्चों को समझने में प्रॉब्लम आ रही हो कि सर आप तो यहाँ 1/4 लिखे थे और यहाँ पे 1/2 कैसे हो गया? तो आप अब इसको पूरा को एक रूप में देखिए, और इसका हमने ये आधा नीला वाला भाग पूरा ले लिए, तो ये पूरे लाल वाले भाग का नीला भाग तो 1/2 है। फिर हम एक हिस्सा और ले लिया, तो ये जाके ये 1/4, ये भी 1/4, 1/4 तो 3/4 हो गया। तो ये सभी भिन्न जिनके अंश हर से छोटे हैं, वो हमारी उचित भिन्न कहलाती है।
तो बात आती है कि तुझे अगर ये प्रॉपर भिन्न है तो इम्प्रॉपर भिन्न क्या होगी। तो प्रॉपर का मतलब उचित भिन्न की जो दूसरी भिन्न है वो क्या होगी। तो अब आप देखिए उसमें था कि जिनके अंश छोटे हों और हर बड़े हों वो उचित भिन्न कहलाती हैं। इसी का ठीक उल्टा कर दीजिए आप, मतलब जिन भिन्नों के अंश बड़े हों और हर छोटे हों वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या इम्प्रॉपर भिन्न कहलाती हैं। बस इतना दोनों का अंतर हमें ध्यान रखना है। अब आगे चल के अभी मैं इन पे ज्यादा नहीं चर्चा करूंगा, मैं तीसरी भिन्न पे एक और बात करूंगा यहाँ पे आपसे कि जो तीसरी भिन्न जिसकी काफी जरूरत पड़ती है। मैं अभी लाइक और लाइक फंक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, जो सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है हमें एक आती है इसमें मिश्र भिन्न की। तो हमने यहां तक बात तो कर ली थी कि हमने कहा था कि आपका प्रॉपर भिन्न और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। तीसरा फ्रैक्शंस की बात हम कर रहे थे यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शंस। तो इम्प्रॉपर को यहाँ पे विषम भिन्न भी कहते हैं और मिक्स फ्रैक्शंस को हम मिश्रित भिन्न कहते हैं। तो हमने ये बात की थी कि जिनका अंश छोटा हो, मैं फिर रिपीट करता हूं, हर बड़ा हो, वो हमारी कहलाती है प्रॉपर भिन्न। अगर इसका ठीक उल्टा हो रहा है तो वो कहलाती है इम्प्रॉपर, जिसे हम विषम भिन्न कहते हैं। तो अब देखते हैं इसमें मिश्र भिन्न क्या कहलाएगी। ये एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है। इसको अगर बच्चे देख रहे होंगे, इसमें 4 बच्चे बैठे हुए हैं। आप लोग भी ऐसे बैठ के घरों में कई बार या टिफिन लाते होंगे, या हमारे जो शिक्षक साथी हैं वैसे वो भी कई बार टिफिन लाते हैं, और नहीं लाए तो कई बार इस समय अमरूद का सीजन है, अमरूद भी ला के रखे होंगे, ला के रखते हैं प्लेटों में। फिर तो ये 4 बच्चे हैं, 5 एप्पल रखे हुए हैं, और ये चारों बच्चे देखिए इसमें से एक बच्चा उठता है और एक बच्चा क्या करता है, एप्पल को कैसे बांटता है। वो एक एप्पल उठाता है, एक प्लेट पे रखता है, दूसरा एप्पल उठाता है, दूसरी प्लेट पे रखता है, तीसरा उठाता है, तीसरे प्लेट पे, चौथा एप्पल उठाता है, चौथे प्लेट पे रखता है। अब एक एप्पल बच गया, वो क्या करता है, इस एप्पल के फिर 4 टुकड़े करता है। अब फिर 4 टुकड़े हो गए तो एक टुकड़ा यहाँ रखता है, एक टुकड़ा फिर उठाता है वहां से इस वाले प्लेट पे रखता है, फिर एक टुकड़ा उठाता है इस प्लेट पे रखता है, और एक टुकड़ा उठा के फिर इस प्लेट पे रखता है। तो इस तरह से सभी एप्पल जो है सभी को बराबर बराबर बट गए। तो एक बच्चे के बांटने का तरीका ये है। अब दूसरा फिर देखिए 5 एप्पल है, दूसरा बच्चा अगर बांटता है वो किस प्रकार से बांटता है दूसरे दिन। तो इस बच्चे ने क्या किया, पहले एप्पल को उठाया, उसके 4 टुकड़े कर दिए, फिर एक टुकड़ा इसकी प्लेट में, दूसरा टुकड़ा दूसरी प्लेट में, तीसरा टुकड़ा तीसरी प्लेट में, चौथा टुकड़ा चौथी प्लेट में। फिर क्या करता है, वो एप्पल को फिर से काटता है, फिर एक टुकड़ा इस प्लेट में, और इस तरह वो सब प्लेट में रख देता है, फिर एप्पल काटता है, और ये टुकड़े जो हैं सभी प्लेट में एक एक करके रखते जाते हैं। तो इस तरह वो सभी एप्पल को काटते हुए उनके टुकड़े सभी प्लेट में रख के एप्पल को बांट देते हैं। तो पहले वाले ने जो बांटा था पूरा एप्पल दिया था, और उसका ये 1/4 हिस्सा सभी के सेम था। अब जो सेकंड जिसने बांटा है, इसने सभी एप्पल को देखिए 1/4 कर करके डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो अगर हम पहले वाले को देखें तो देखिए पूरा एप्पल दिया तो 1, और जो मिला तो कितना दिया इसने 1/4, तो 1 प्लस 1/4, 1/4। दूसरे ने क्या किया है, हर एप्पल के 1/4 भाग किए हैं, तो कितने भाग उसके पास, 5, तो दूसरा भाग जो हुआ 5/4। तो जो पहले तरह का जो वितरण हुआ था, जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था, इसे हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, मतलब मिश्रित भिन्न। और जो इस प्रकार का फ्रैक्शन होता है इसे हम विषम फ्रैक्शन बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस बोलते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। मुझे लगता है कि आप लोग भी, जो हमारे बच्चे हैं, जब स्कूल कल जाएंगे तो इस प्रकार कुछ चीजों हैं, ऐसे कुछ कागज के बना लीजिएगा, बड़ा कागज, उसको 4 पार्ट में बांट के छोटे छोटे, और देखिएगा तो आपके मिश्र भिन्न
और जो हमारा जो इम्प्रॉपर जिसे हम विषम भिन्न कहते हैं उसके अंतर को आप समझ पाएंगे। अब मैं थोड़ा जो बात करने वाला हूं, ये अब बोर्ड दिखने लगा होगा, तो मैं कुछ भिन्नों की जो बेसिक प्रॉब्लम्स हमारे स्कूलों में बच्चे आती हैं, मैं उन पर थोड़ा आपका ध्यान लाऊंगा कि अक्सर हम देखते हैं कि हम कहते हैं, ये लिख देते हैं स्कूल के 3/4। बच्चों से अगर पूछा इसका 3 का मतलब क्या है, इस 4 का मतलब क्या है, अब तो बच्चे नहीं बोलेंगे कि हमें इनका मतलब क्या है। अब तो शायद मुझे उम्मीद है कि बच्चे बता देंगे कि इस 4 का मतलब क्या है और 3 का मतलब क्या है। हमारे बच्चे और भी देखेंगे कि जब कई बार उनको प्रश्न दिया जाता है, कहा जाता है कि 3/4, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम उतना नहीं कि हम चर्चा कर सके, कभी मौका मिलेगा तो हम छोटी बड़ी संख्या पे चर्चा करेंगे, लेकिन मैं कुछ चीजों पे छूना चाहता हूं और कुछ मेरे पास कुछ एक्टिविटी उनको मैं दिखाना चाहता हूं। तो ये थोड़ा 3/4, 5/4 में से कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है। तो अभी तो मैं बच्चों से यही बोलूंगा कि सिर्फ इतना अगर हम ध्यान कर लें कि हम नीचे वाले को हर बोलते हैं, कि अगर किसी भी संख्या के हर समान हो और जिस संख्या का अंश बड़ा होता है वो बड़ी भिन्न कहलाती है। मतलब ये 5/4 हमारी बड़ी भिन्न होगी, तो 3/4 छोटी भिन्न होगी। फिर इसमें और भी कई तरीके हैं जिन पे हम आगे चर्चा और करेंगे बाद में कभी। क्योंकि आज मैंने सिंपल भिन्न पे चर्चा की, आगे चल के एक बड़ी प्रॉब्लम्स आती है जो हम भी करते हैं, टेस्ट लेते हैं बच्चों से, आता है कि सिंपल सा जोड़ने को बच्चों को दे दिया जाए तो बच्चे अंश को अंश से जोड़ देते हैं और हर को हर से जोड़ देते हैं और लिखते हैं 7/9। तो एक ये कुछ चीजें हैं। अब एक सबसे बड़ी प्रश्न ये वाला आता है हमारे, ये प्रश्न पे मैं टीचर साथियों को भी ध्यान चाहूंगा, अपने जो हमारे डाइट के लोग भी हैं, कि अक्सर बात आती जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं 3/4 भागे 4/5। हम बोलते हैं अपने बच्चों से कि आप 3/4 लिखो, भाग की जगह गुणा का चिन्ह लगाओ और इसको उल्टा करके लिख दो। तो बात आती है कि अगर हमको यहाँ भाग करना था तो हम गुणा यहाँ क्यों कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि जिसका हम एज ए शिक्षक के तौर पे बच्चों को इसका उत्तर देना चाहिए। किताबों में ये सब चीजें दी हुई भी हैं, तो हम इस पे, और एक और है कि जो बच्चों पे चर्चा होना चाहिए। कई बार इस प्रकार के प्रश्न आते हैं A/B, ये दूसरा होता है ये छोटा हो जाता है थोड़ा सी, और A/B। तो अब बच्चे यहाँ कहते हैं साहब किसको ऊपर लाएं किसको नीचे ले जाएं। तो इसमें एक बहुत बड़े चर्चा की जरूरत है जिन पे हम चर्चा करेंगे। मैं कुछ जो अभी तक हमने चर्चाएं की हैं, मैं इनको दोहराते हुए मैं ये चाहूंगा कि जो ये चर्चाएं हैं इन पे हम थोड़ा सा कुछ एक्टिविटी दिखा दें कि क्या ये सब हम किताबों से ही नॉलेज दे सकते हैं या कुछ और तरीके भी हैं जिनके माध्यम से हम गतिविधियां करा सकते हैं। तो जैसा कि मैंने एक तो इसी का दिखाया था इसके माध्यम से, तो ये मेरा इसका जो दिखाने का पर्पज ये था कि हम स्टोन जो हमारे लोकल अवेलेबल हैं, मिट्टी की गोटियां बनवा लें, उनको हम कई तरीके से उपयोग करके एक इस प्रकार की गतिविधि करा सकते हैं। अब हमने देखिए कुछ एक दूसरा ढंग का काम भी किया है। ये देखिए आप, सिंपल सा ऐसे रैपर्स, ये रैपर्स गोली का रैपर्स है। ये हमने कुछ नहीं किया, ये गोली के रैपर्स में पीछे साइड में एक कागज लगा दिया है जिसे चार्ट पेपर कहते हैं। अब इस चार्ट पेपर में आप देखिए, इसमें अगर इस रैपर को देखेंगे तो इसमें 1 2 3 4 5 और 3 बार 15 है। अब बच्चे से बोल सकते हैं अच्छा भैया ये कितने हैं, 15 हैं।
तो 15 इसमें भाग हैं। अब 15 में से देखिए मैं इसमें से एक तरफ वाले भाग में देखिए कलर कर दिया, मतलब मैंने कलर पेपर लगाया यहाँ पे रैपर्स में, कलर पेपर लगा दिया। तो ये क्या देखिए 5 भाग जो हैं अब रेड कलर के हो गए। तो अब बात कर सकते हैं, बताइए इसको भिन्न के रूप में ये जो लाल रंग है इसको हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे। मुझे मालूम है कि इस समय बच्चों के पास आंसर आ चुका है और बच्चों के पास अपने मन ही मन इस आंसर को गुनगुना रहे होंगे। तो बच्चे कहेंगे कि चूंकि 12 है तो 12 नीचे आ गया, 5 रेड की हम बात करें तो ये हो जाएगा 5/12। आप यहाँ कर सकते हैं, बताओ तो फिर हरे वाले का क्या होगा। बच्चे कहेंगे 5/12 नहीं था, मैं गलत बोल गया, ये 5/15 और यहाँ हो जाएगा 10/15। तो इस तरह आप इन रैपर्स का उपयोग करके गोलियों के आराम से बहुत ही अच्छी चीजें बना सकते हैं और उनके माध्यम से इसके अंदर आप फ्री हैं, ऐसी की स्ट्रिप काट लीजिए सिंगल के लिए, डबल के लिए, और हम ऐसी एक्टिविटी करा सकते हैं। मेरे पास एक दो और एक्टिविटी मैंने बनाई थी कुछ, ये बड़ा एक सिंपल सा चार्ट मैंने बनाया, देखिए इसमें होल कर दिए हैं चार्ट में, और एक इनवलप टाइप में बना लिया है, और इसके अंदर मैंने एक, अब आपको मैं दिखाता हूं, इसके अंदर एक मैं रेड कलर का चार्ट डाल रहा हूं। तो देखिए टोटल होल है, गिन सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं। आपको जितना बच्चों को दिखा इसको इनसाइड जा सकता है। तो हम कई भिन्न के कई प्रश्नों पे मैं कहता हूँ एक वर्किंग मॉडल है, ये हमने रैपर्स के माध्यम से जनरेट किया है। तो ऐसे हम इसमें कई एक्टिविटी कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं कि इसमें हमने इतना लगा दिया तो हमारे पास स्कोर खत्म हो गया। आप नया दूसरे ढंग का कागज लगा के देखिए, ये मैंने 4 पार्ट भाग 4 होल ले लिए, टोटल होल कितने हैं उसमें से 4 ले लिया, कितने बटे कितना हो गया। आप बच्चे अपने आप, अब देखिए मैंने यहां से लिया तो वही प्रिंट हो रही है। तो बच्चे इसमें वर्किंग मॉडल के थ्रू, तो इस प्रकार अगर हम कुछ कागज काट लेंगे, इनवलप जनरेट कर लेंगे उस ढंग के, तो हम बच्चों को आराम से एक्टिविटी करा सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कल बच्चे हमारे स्कूल्स में कुछ ऐसी एक्टिविटी करेंगे। ये सिंपल सा मैंने, आप देखेंगे इसमें 1 2 3 4 5 6 है, सिंपल सा मैंने किया है। अब इसके मैंने 2 पार्ट अपने पास ले लिए। पता बच्चों से कह सकते बताइए जितना दिख रहा है वो कितना हिस्सेदारी हुई उसकी, या जो मैं हाथ में पकड़ लिया उसकी क्या हिस्सेदारी है। तो मैंने इसका यूज किया। मेरे पास ऐसे भी कई चीजें हैं, तो इसमें 2 4 6 8 10 है। 10 में से मैंने एक ले लिया, कितना हुआ 1/10। अगर मैंने 2 ऐसे ले लिए कितने हुए 2/10। तो ये बच्चे कई रूप में इन चीजों को जोड़ सकते हैं। एक और मैं दिखा रहा हूं, क्योंकि ये वाली बात हो सकती है कि हमारे स्कूल में नहीं है। तो देखिए इसमें आपको 12 छोटे छोटे वो दिख रहे होंगे, टुकड़े दिख 12 टुकड़े, 9 टुकड़े दिख रहे हैं, सॉरी 12 नहीं है 9 हिस्से हैं। अब इन 9 हिस्सों में से मैंने एक हिस्सा निकाल लिया और उसकी जगह पे मैं यहाँ पे एक दूसरे कलर का हिस्सा लगा रहा हूं। ये मैंने लगा दिया एक येलो कलर का। आप कह सकते हैं इस येलो कलर का जो टोटल हिस्सेदारी है, तो अब बच्चे आराम से समझ गए कि 9 हिस्सेदारी में से हमने एक हिस्सेदारी ले ली है, तो ये हमारा हो गया 1/9। अगर हम इसमें एक और रेड निकाल देते, एक रेड और निकाल दिया हमने, इसमें दूसरा रख दिया, तो देखिए कितना हो गया 2/9। तो इस तरह की हम कई एक्टिविटी बच्चों के साथ करा सकते हैं। और कुछ और भी ऐसी बुक्स ले आया था, 10 बुक्स हैं, इनमें से 2 बुक्स एक बच्चे ने 2 बुक ले ली, तो बताओ उसने कितना भाग हुआ। कोई बच्चा कहता सर मैंने तो 4 बुक ले ली। तो हम कंकड़, छोटी छोटी बुक्स, कलर पेपर, इनके माध्यम से बहुत सी एक्टिविटी करा सकते हैं। और एक मैं ये भी लाया था कि बच्चे इसको खेलते हैं। इस समय देखिए 9 हिस्सेदारी है, घुमा दीजिए थोड़ा सा, अब घुमाने के बाद ये बन गया, देखिए 3/9 बन गया। तो ये 9 वाला, आप तो कह सकते हैं पूरे में से मुझे एक रेड वाला बताओ क्या हिस्सेदारी बन रही, टोटल हिस्सेदारी की। तो बच्चे कई रूप में, बच्चे जबकि खेलते हैं, ये वाला खेल बच्चों के पास है, ये पूरा 9 है, तब इसमें ये क्या हिस्सेदारी हो गई। तो ये आप कह सकते हैं इसमें हमको येलो वाली चाहिए, येलो वाला भाग क्या होगा। तो इस ढंग से, और सबसे बड़ी लास्ट में यही कहूंगा कि हम बच्चों में टीचिंग से ज्यादा, पूरी टीचिंग को हम अगर असेसमेंट का पार्ट बना लें, तो मुझे लगता है कि हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, क्योंकि जब बच्चे ज्यादा इन्वॉल्व होंगे हमारे साथ, तभी हमारी एक टीचिंग अच्छी होगी।
और टीचिंग के दौरान हम लगातार बच्चों से चर्चा करते रहे। तो सर आगे टाइम खत्म है, लेकिन धन्यवाद प्रोफेसर गर्ग जी, बहुत अच्छी तरीके से एक्चुअली भिन्न को समझाया, एक्चुअली कैसे भिन्न है उसको बताया आपने कि कैसे वो भिन्न है। और बहुत अच्छा लगा कि बहुत सारा आपके पास कलेक्शन है और उससे बच्चों को समझाने की कोशिश किए कि कैसे होता है, आप 2/3, 1/4, 5/6 ऐसा कैसे देखने की कोशिश करेंगे। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बच्चे भी इंजॉय कर रहे होंगे और श्योर है कि वो घर पे कुछ न कुछ अपना इधर उधर काम करने की करेंगे, बहुत सारी चीजें बनाने की कोशिश करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मैं पुनः धन्यवाद करता हूं अपनी टीम की तरफ से। मैं उसी श्रृंखला में मृगनंदन जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा आप भी धन्यवाद की श्रृंखला जोड़ें और लोगों को भी धन्यवाद करें, हमारे टीम मेंबर और रावण जी और सभी लोगों को। धन्यवाद नीरज सर। मैं तो पर्सनली व्यक्तिगत रूप से बहुत एंजॉय किया, हमारे बच्चे भी सुन रहे थे और फीडबैक दे रहे थे कि बहुत अच्छा लग रहा है। क्लास 3rd का बच्चा जो है फीडबैक दे रहा था हमको कि बहुत अच्छा लग रहा है। तो आज के विज्ञान पर चर्चा कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप सभी का धन्यवाद। विशेष रूप से मेरे नन्हे वैज्ञानिक मित्रों, उनके अभिभावक एवं शिक्षकगण का आभार व्यक्त करता हूं। और मैं पूरी IIT इंदौर की टीम की तरफ से आज के वक्ता डॉक्टर ए.के. गर्ग जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आपने बहुत ही प्रभावशाली एवं सरल तरीके से भिन्न की समझ को समझाया। मैं उम्मीद ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि भिन्न का कॉन्सेप्ट सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा। जैसा कि मैं बताया, क्लास 3rd का बच्चा हमारे घर में है, वो फीडबैक हमको दे रहा था कि पापा जो है एकदम क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट। धन्यवाद डॉक्टर गर्ग जी। थैंक यू सर, थैंक यू। हमारे सहयोगी डॉक्टर रावेंद्र त्रिपाठी जी, राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल को सतत सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। अपनी IIT इंदौर की टीम डॉक्टर नीरज शुक्ला जी, आशीषा जी, डॉक्टर कुशवाहा जी, नीरज सोनी और टेक्निकल टीम से प्रवीण जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। अंत में सभी को धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। रावण जी आप जय कुछ हिंद। ऐड करिए। मैं भी अपनी तरफ से अपनी पूरी टीम का, जो फील्ड की भी हमारी डाइट फैकल्टी का आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोग समय दे रहे हैं हमारे लिए। BRC, BAC, इन सभी का आभार, साथ में IIT की पूरी टीम का आभार कि आपने बेहतर तरीके से अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकाल करके हमारे इस कार्यक्रम को व्यवस्थित तरीके से संचालित किया। RRA की पूरी टीम का सादर आभार, और आज के वक्ता डॉक्टर ए.के. गर्ग साहब का पुनः एक बार आभार कि बहुत ही बेहतर तरीके से आपने गणित की जो हमारी भिन्न की समझ है, जो हमारे यहाँ का कठिन लर्निंग आउटकम निकल के आता है, इसको आपने बेहतर तरीके से समझाया। हमारे विद्यार्थी, शिक्षक इससे जरूर लाभान्वित हुए होंगे। मैं आपका पुनः एक बार आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू सर। धन्यवाद सर, सभी का आभार, धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत अच्छा धन्यवाद। लेक्चर देने के लिए। बच्चे श्योरली एंजॉय करेंगे, हम लोग ने भी एंजॉय किया अच्छे तरीके से। वो देखा कि क्या भिन्न होता है, कैसे भिन्न है, नाम कैसे पड़ा। जैसे आप कह रहे थे ना फ्रैक्शन, ठीक है समझ सकते हैं, तो भिन्न मतलब कैसे भिन्न है, तो हम लोगों ने देखने की कोशिश किया और कैसे भिन्न है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद। प्रवीण प्लीज क्लोज।